बहुत स्नीकी बिहेवियर है। अभी इनको आपको दिखाना, अपना दुखड़ा दिखाना। अभी तक ये छुप छुप के रो रहे थे, अभी ये आपको दिखाना चाहते हैं। लिटरली गाइज, दे आर रेडी टू कम टूवर्ड्स यू, बट फिर नेगेटिव थॉट आ रहा है, शायद इन्होंने देर कर दी, शायद अब वो टाइम निकल गया, शायद अब चीजें वैसी नहीं होंगी जैसे पहले हुआ करती थी, शायद आई हैव मैनी अनसेंट मैसेजेस टू यू। अरे भाई, सबके पास, ये तो सबके पास है, अनसेंट मैसेजेस सबके पास है। हर किसी को किसी से कुछ कहना है बट कह नहीं रहे हैं, वो मैसेज ही तो है, वो भी अनसेंट। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक चार्मलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लिख के प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या कुछ फील करेंगे, क्या लगता है? सैड वाली एनर्जी है या हैप्पी है? मुझे तो सो लग रहा है, ना ज्यादा सैड ना ज्यादा। आई डिडंट एक्सपेक्ट। बहुत दिनों बाद आया ये कार्ड, वैसे मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे पहले गुस्सा आता था इस कार्ड पे, बीच में बंद हो गया ये आना, तो थोड़ा वही बात है। किसी के घर आप जा रहे हो, डेली बेसिस पे जा रहे हो, वो सामने आप सोचेगा इसको कोई काम नहीं है क्या, मुंह उठा के आ जाता है। और आप महीनों सालों बाद जाते हो, वो भाई रिस्पेक्ट ही अलग होती है। तभी सारे दिन मैं घर रहती हूँ कहीं किसी के घर आना जाना नहीं। 9 ऑफ सॉर्ड। मुझे लगा था एनर्जी सो होगी, लेकिन नहीं है। वेट अ मिनट, व्हाट आई सेड? सो 50-50 राइट। ये तो भाई 50-50 वाला ही हो गया है। यहाँ पर देखो, 10 ऑफ कप्स, एंड ये कौन सा बैलेंस है? यहाँ एक इंसान रो रहा है एंड एक इंसान हैप्पी है। भाई 50-50 वाला मेरा सही निकला। अभी देखना पड़ेगा ये 50% क्राइंग की एनर्जी किधर जा रही है, और ये समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये किधर खिल रहे हैं? गुल 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 गुल, फूल, गुल गुल। 10 ऑफ कप्स को देखे, पहले क्या देखो बताओ? पहले ये इनके गुल देखें कैसे खिले, क्यों खिले, किसके साथ खिल रहे हैं क्या, या फिर ये रो क्यों रहे हैं? दोनों ही रीजन आ जाएंगे। पहले इनके रोने का रीजन देखते हैं। मुझे सबसे पहले इनका ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपको तो पता है। आई कैंट हैंडल अगर कोई ऐसे रोए तो। भाई रो क्यों रहे हो? सबसे पहले तो ये बताओ, रो क्यों रहे हो? क्योंकि इनको दिखाना है ये पेन में। मुझे लिटरली वो क्लिप याद आई, हेरा में एक वीडियो क्लिप देखी थी। वो लिटरली वो बेटा बोलता है अपनी माँ के सामने, अपनी वाइफ को, कि मेरी माँ क्यों रो रही है। तो उसने उसकी माँ की तरफ देखा और वो लड़की बोल रही है क्योंकि आपको दिखाना चाहती है। सो सीरियसली, 7 ऑफ सॉर्ड, बहुत स्नीकी बिहेवियर है। अभी इनको आपको दिखाना, अपना दुखड़ा दिखाना। अभी तक ये छुप छुप के रो रहे थे, अभी ये आपको दिखाना चाहते हैं। मैंने रीजन पूछा, अगेन समझना। वैसे अगर आप इस कार्ड का मीनिंग निकालने निकलोगे ना, अगर लॉजिकली अगर आप लगाओगे दिमाग, अगर आप कार्डों का मीनिंग समझ के बैठे हैं, समझाते हो, कार्डों का मीनिंग समझ के बैठे हैं, 9 ऑफ सॉर्ड एंड 7 ऑफ सॉर्ड, क्या बता रहा है ये कॉम्बिनेशन? ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि एक इंसान अभी भी आपसे बहुत कुछ सीक्रेटिवली बहुत कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? रो रहा है। बट क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन क्या था? रीजन, रो क्यों रहे हैं, राइट? ये नहीं पूछा हमने कि, हमारा क्वेश्चन था रो क्यों रहे हैं। ये रो इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी आपके सामने कुछ और ही बन के आना चाहते हैं। समझ रहे हो? ये आपको दिखाना चाहते हैं। आई डोंट नो आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, और अगर आपको डिटेल में समझना है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, ठीक है? टैरो रीडिंग वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो।
क्या करूं गाइस, अभी 1-2 दिन तो लग जाएगा मेरे को टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है, एक दिन हो गया, एक दिन बचा है ना, चलो एक दिन का तो टाइम दो, परसों तक अपलोड कर दूंगी मैं। ठीक है, रेडी रहना। देखते हैं, सबसे पहले उस फूल को लेंगे, फूल के कार्ड को लेंगे। ओके, एनीवे, किसी ने कमेंट किया था, देखो बताना जरूरी है क्योंकि आपको नहीं पता, मैं उसको जवाब नहीं दे रही होती हूँ। समटाइम्स क्या होता है, कोई कमेंट हमें कुछ सिखाता भी है, और मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स भी सीखें, समझे इस चीज को। अगर उस कुछ लोग होते हैं सिर्फ सोच के रह जाते, कमेंट नहीं करते, कुछ कमेंट कर देते हैं, तो मेरा मानना ये है कि मैं उसका आंसर करूं ताकि बाकी लोगों के भी डाउट क्लियर हो। उन्होंने कहा कि मैम आप बीच में जब हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा आप फनी टाइप में ये करते हैं, तो वो रीडिंग जो है वो चल रही होती है, समझ में नहीं आता। यस, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, आपकी बात को मैं समझ रही हूँ, और सीरियसली मैं उसको सीरियस भी ले रही हूँ इस बात को। यस, लेकिन मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है, रिटर्न में मुझे एक क्वेश्चन करना है। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे अगर ये रो रहे हैं तो मैं भी रो, या फिर उसी एकदम से सैड है, ये बहुत रो रहे हैं, अभी मुझे भी रोना आ रहा है। नो, आई कांट, मैं नहीं कर सकती। रीजन क्या है? रीजन ये है भाई, सब अपनी अपनी एनर्जी कैरी करके चल रहा है। अभी आप रोने वाली एनर्जी में बैठे हैं, बट मैं यहाँ पर प्रॉपरली हील्ड हूँ, और मैं सिर्फ अपना काम, मेरा काम भूलो मत, मेरा काम ये नहीं है कि आपके ये जो जो एनर्जी है उसी में मैं इन्वॉल्व हो जाऊं। मेरा काम है आपकी एनर्जी को रीड करना, आपके पार्टनर की एनर्जी को रीड करना और आप तक पहुंचाना। अब ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप इस मैसेज को कैसे ले रहे हैं। प्लीज अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, मेरी स्माइल पे मत जाइए, मेरी हरकतों पे मत जाओ। आपका काम है मैसेज पिक करना, और ये एक जनरल रीडिंग होती है। बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जो हील हो रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो जितने भी मेरे व्यूवर्स जो जिनको थोड़ा सा अजीब लगता है, वो इसलिए अजीब, देखिएगा इस, मैं आपकी कोई शिकायत नहीं कर रही, मुझे आपसे कोई, मतलब सच्ची बता रही हूँ, मुझे गुस्सा भी नहीं आता आपकी इस कमेंट पे, जो ऐसे कमेंट करते हैं। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लिटरली लगता है इनकी बड़ी बुरी दशा है, ये हील नहीं है। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन को, मैं बुरा भी नहीं मान रही, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको उससे निकलना पड़ेगा। ठीक है, रोते नहीं रहना है। मैं हमेशा ये समझाती हूँ, इतनी सीरियस मत लो लाइफ को। कभी लाइफ ने सीरियस ले लिया ना तो देख लियो। ठीक है, तो यहां पर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं, कुछ वक्त के लिए, ज्यादा देर नहीं आती, आधा घंटा, कुछ मुश्किल से कभी कभी 40 मिनट हो जाता है। ठीक है, 35 से 40 मिनट मेरे साथ अपनी अपने पार्टनर की एनर्जी को भी आप पिक कीजिए, उनके मैसेज भी पिक कीजिए, बट मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी हीलिंग भी हो साथ साथ में। जो समझदार हैं वो समझ जाते हैं, उनको समझ में आ रहा है, लेकिन जिनको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आज मुझे समझाना पड़ रहा है। ठीक है, सीरियस नहीं रहना इतना, क्या करना है सीरियस रह के, बहुत जिंदगी पड़ी है सीरियस रहने के लिए। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। अब यहाँ पर ये जो है, ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये कितने दुख में है, बट ये सुख में भी है। अब ये सुख किसके साथ भोग रहे हैं ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्या था? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्ट्रांगली आप आपके पर्सन हो सकते हैं। अगर ये मैरिड है गाइस, अगर ये मैरिड है, फ्रेंकली स्पीकिंग इनको आप चाहिए, नो मैटर इनकी शादी किधर हो रखी है। ठीक है, ये अपने लाइफ में गुल नहीं खिला रहे, इनका तो जैसे यूनिवर्स ने इनको तो एक कार्मिक साइकिल में डाल दिया। वो इनके जो भी हस्बैंड है, वाइफ है, वो कार्मिक है इनके। एंड एज यू नो, कार्मिक कितना अच्छा सिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कार्ड डेविल का आया है।
दे आर क्रेविंग फॉर यू, आपकी पर्सन आपके लिए क्रेविंग कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम दे आर सफरिंग विद क्वीन ऑफ सॉर्ड। अगेन ये एक एनर्जी है, ये इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड हो सकते हैं। सो आज ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पार्टनर ऑलरेडी कहीं और मैरिड है। ओके, बाकी सबके लिए तो यही है भाई। ये रो रहे हैं, मैम आप क्यों हंस रहे हो, प्लीज अब ये मत बोलना, अभी तो समझाया। नंबर 9, नंबर 10, सितंबर अक्टूबर मंथ, आई या जे किसी के नेम कंडीशन हो सकता है। व्हाट एल्स, जय सिया राम। और क्या देखना बाकी है, I mean, क्या देखें, और ये देखना है कि आ रहा है, अब आप इनको आता हुआ देखेंगे। 5 ऑफ कप्स, हे राम, डिड यू नोटिस गाइस, टोटली अपोजिट एनर्जी आ रही है। अभी एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव कार्ड था, एट द सेम टाइम दिस कार्ड इज सो पॉजिटिव एंड दिस कार्ड, मुई देखो, इसका थोबड़ा ही लटका पड़ा है। अभी मैं क्या बोलूं, हे राम, ये टोटली अपोजिट एनर्जी क्यों आ रही है, पहले तो मुझे इसका रीजन बताओ। जय सिया राम, टोटली अपोजिट एनर्जी क्यों आ रही है ये? हे राम जी, ये टोटली अपोजिट एनर्जी क्यों आ रही है? सीरियसली गाइस, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। देखा, राम जी ऐसे जवाब देते हैं। मैं तभी कहती हूँ, आपके जो भी आराध्य हैं, जिनको भी आप मानते हो, उनसे बात किया करो, मांगा करो जवाब। नहीं समझ आता, एज यू कैन सी, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दो हाथ में लड्डू लिए हुए खड़े हैं, ये कंफ्यूज हैं, और इनकी एनर्जी हमें कंफ्यूज कर रही है। ये कंफ्यूज है, एट द सेम टाइम दे आर सो नेगेटिव, एट द सेम टाइम दे आर सो ऑप्टिमिस्टिक। सो व्हाट शुड वी डू? अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या करें भाई हम? अभी आपके पर्सन की एनर्जी ही ऊपर नीचे हो रखी है। ये बहुत कंफ्यूज है गाइस, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ में। ये इनका फोकस आपकी तरफ आने का भी है, एज यू कैन सी विद चैरिट कार्ड आ रहे हैं, मतलब तेजी से, बस अभी के अभी गाइस, मैं बोल रही हूँ अभी के अभी इनके घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है। लिटरली गाइस, दे आर रेडी टू कम टूवर्ड्स यू, बट फिर नेगेटिव थॉट आ रहा है, शायद इन्होंने देर कर दी, शायद अब वो टाइम निकल गया, शायद अब चीजें वैसी नहीं होंगी जैसे पहले हुआ करती थी, शायद इन्होंने आपको खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए आपको खो चुके हैं। सो काइंड ऑफ एनर्जी जहां पर नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स एट द सेम टाइम रन कर रहे हैं। और एक चीज और, आप ध्यान, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं किस लिए हूं, फोकस, व्हाइट एंड ब्लैक, ये सफेद रंग का घोड़ा पॉजिटिविटी, ये नेगेटिव, दोनों के दोनों दौड़ रहे हैं। इनके माइंड में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट चल रहे हैं अभी, और वो भी इतनी तेजी से तो मरकरी भी नहीं घूमता अपनी जगह से, है इतना तेजी से घूम रहे हैं ये। और साथ में देखो, वैसे देखा जाए कितने अच्छे पार्टनर हैं आपके, साथ में आपको भी घुमा रहे हैं, बजा लगे आपको पीछे छोड़ दे, साथ में लेके चलते हैं आपको, तो ये साथ में आपको भी घुमा रहे हैं, ठीक है। नंबर 5 मई मंथ, नंबर 7 जुलाई मंथ, ई जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड 57 57 किसी की एज हो सकती है, 97 किसी की बैटरी हो सकती है, 97%। देखो, चेक करो, सेम, नॉट डिफरेंट। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, कंफर्मेशन मिल गया सुकून, कंफर्मेशन। यहाँ पर ये कंफ्यूज है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ये लिटरली इस इंसान को खुद पर हंसी आ रही है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये पगला रहे हैं, ये सीरियसली पगला रहे हैं, ये अकेले बैठे हैं, ये सोच रहे मेरे साथ हो क्या रहा है, अगेन 5
5, ओके, 5, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हेरोफेंट नंबर 5 पर है, 5 ऑफ कप्स आया था, 555 मुझे दिखा है। इट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, इनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, तभी इनके साथ ये चीजें घटित हो रही हैं। आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, आप इसको ऐसे लीजिए जैसे कोई खेत है, ठीक है, जिसको कई सालों से उस पे कोई फसल नहीं बोई, ठीक है, उसको जोता नहीं है, मतलब जोतना जिसको बोलते हैं, कैसे बताऊं, वो जो जितनी भी गंदगी है ऊपर की, वो एक लेयर हटानी होती है, राइट। मुझे भी नहीं पता वैसे, हमारे भी कभी खेत वेत का नहीं है इतना ज्ञान। तो बस इतना है कि उसमें हल चलाते हैं ना, स्पेस बनाते हैं ताकि सीड को डाला जा सके, ठीक है, उन बीजों से फिर वो फसलों को, तो बीज को बोने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है ना, स्पेस चाहिए होता है, तो उसको थोड़ा सा साफ करते हैं, उसकी मिट्टी को थोड़ा, जो जमी हुई होती है उसको थोड़ा सा बाहर निकाला जाता है। मैं क्या मैं क्या सामाजिक विज्ञान पढ़ाने बैठ गई, आई मीन, समझ गए ना आप? नहीं पता, गूगल पे जाके सर्च कर लो क्या होता है खेत को जोतना। एग्जैक्टली वैसा हो रहा है, जब आपके अंदर बहुत सी नेगेटिविटी एकदम से जम गई है भाई, आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हो, है निकल ही नहीं रही है, अब वो चल रहा है भाई, हल चल रहा है इनके मन में, इनके अंदर हल चल रहा है ताकि वो नेगेटिविटी बाहर निकल सके। ये एक हीलिंग का प्रोसेस होता है, ये वही बात है, कोई काटा चुभा, अभी वो निकलेगा तो थोड़ा तो पेन देगा ना, ताकि आप उसको फिर हील कर सको, उस जगह को, वो ज्यादा घाव ना बने। अब ये आपके कनेक्शन में ये जो चेंजेस आ रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है ताकि आपके पर्सन अपनी नेगेटिविटी को निकाल सकें, ये पॉजिटिव हो सके, ये हील हो सके। अब वो चीज इनको तकलीफ दे रही है, अब वो जो नेगेटिविटी बाहर निकल रही है वो थोड़ा तो इम्पैक्ट डालेगी ना, थोड़ा तो इफेक्ट करेगी। अब बस वही चीज है जिसकी वजह से आपके पर्सन के माइंड में एट द सेम टाइम नेगेटिव थॉट भी आ रहे हैं, एट द सेम टाइम पॉजिटिव। आप इसको ऐसा समझ लो कि एक गंदा पानी का गिलास है, इसमें जब आप अच्छा पानी डालते हो तो वो गंदा पानी बाहर निकलता है ना, और फिर वो साफ पानी हो जाता है लास्ट में। तो वही चीज है, अब लास्ट में एंड ऑफ द डे इनके अंदर बस पॉजिटिविटी रह जाएगी। लोगों ने इतनी कमियां निकाली है मेरे में, अब मेरे अंदर बस अच्छाइयां रह गई हैं, वो वाला सीन है। ठीक है, तो ये खुद अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये काहे के काम कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रहे हैं इनके ऊपर काम। सो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ओके। और क्या, ये लिटरली अपने आप से बोल रहे हैं तुमसे, ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, नेगेटिव है, मोहब्बत का नाम लिया, मोहब्बत हाजिर, लवर्स, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। माफी मांगना चाहते हैं, ये एक अपोलॉजी आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। अब बोलोगे मैम माफी मांगते हुए सालों हो गए, आपको भी सालों हो गए, आपने कौन सा अपना गोल अचीव कर लिया, आपको भी बहुत साल हो गए, आज करूंगा कल करूंगा, आज ये करना है कल ये करना है, कल परसों तो पक्का, बस किया क्या। यहाँ पर आपके पार्टनर है भाई, आप ही के पार्टनर है, यहाँ पर देखिए लवर्स का कार्ड है, स्ट्रांगली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और नंबर 6 जून का महीना, जनवरी का महीना, ए या एफ किसी की नेम कंडीशन हो सकता है, स्ट्रांगली जेमिनाई कोई है। लवर्स का कार्ड मुझे बता रहा है अभी ये आपसे स्पेस नहीं चाहते, ठीक है, ये नहीं चाहते आप दोनों के बीच स्पेस रहे, मुझे तो दिख रहा है भाई स्पेस अभी भी दिख रहा है। तो मैम आप क्या चाहते हो? मैं तो भला ही चाहती हूँ भाई सबका, ठीक है, अभी आपको दिखता नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं तो चाहती हूँ आप यूनियन में आओ, लेकिन देखो यूनिवर्स का तरीका अलग है आपको यूनियन में लाने का। देखो यूनिवर्स को अच्छे से पता है कि ये जो इंसान आएगा, आते ही ये कौन सा रायता फैलाएगा या क्या करने वाला है, कितना इनसिक्योर है, इस इंसान की इनसिक्योरिटी आपको कितना हार्म कर सकती है, ये सब कुछ एकदम से नाप तोल के यूनिवर्स देखते हैं कि हाँ भाई अभी थोड़ा सा सुधरा है, ठीक है, सॉरी ज्यादा हर्ट नहीं करेगा, तो भाई चलो भाई करवा दो यूनियन।
तो ये वो वाली चीज है, यहाँ पर आपकी पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है और ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा हर्ट किया। सो अभी आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लिटरली आपको बताना चाहते हैं कि आज भी आपसे प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम करते हैं जितना पहले करते थे, और आप दोनों का लव ट्रू है। आपसे लव हुआ इनको, उसके बाद इनको किसी से लव नहीं हुआ। दे ट्रूली लव यू। ये आपको फील करवाना चाहते हैं आप इनके लिए कितना स्पेशल हैं, ये आपको भी फील करना चाहते हैं। फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, तो मिलना चाहते हैं भाई आपसे। चलिए अभी कुछ मैसेज देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपने कहा फिगर कार्ड रीडिंग नहीं करते मैम आप, फिर वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, जो कि नहीं। सो लेट्स सी। पहला मैसेज, देयर आर टू मेनी ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ। इस वक्त इनके राह में बहुत से रोड़े आने पड़े हैं, नहीं समझ रहे हैं, बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं। ओके, आई एम अफ्रेड आई विल लूज यू। कंफ्यूज है, बड़े कंफ्यूज आ गए हैं कि एक दिन ही आपको खो देंगे। अरे भाई, जिस तरीके से चल रहे हो ना, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। डोंट बेग देम टू स्टे। ये इनकी अंतरात्मा इनसे कह रही है समटाइम। जैसे ही इनको अपनी गलती का एहसास होने को होता है, वैसे ही इनकी अंतरात्मा इनसे कहती है नहीं, भीख मांगोगे अब तुम। मतलब ऐसा अंदर से इनके आता है। इसको भीख मांगना बोलते हैं क्या? मतलब खाली पीली सड़क पे जो कटोरा लिए खड़े रहते हैं, वैसे ही खड़े रहते हैं। न्यू फैशन आई है, आई हैव मैनी अनसेंट मैसेजेस टू यू। अरे भाई, सबके पास, ये तो सबके पास है, अनसेंट मैसेजेस सबके पास है। हर किसी को किसी से कुछ कहना है बट कह नहीं रहे हैं, वो मैसेज ही तो है, वो भी अनसेंट। आपके पास क्या, वो तो मेरे व्यूअर्स के पास भी है। थैंक यू फॉर लविंग मी बट वी आर रिग्रेटिंग टू लव यू। मेरे व्यूअर्स है ना, ये आपको थैंक यू बोल रहे हैं। पता है क्यों? डिड यू नोटिस? आपके पार्टनर आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने इनसे लव किया। अभी समझ जाओ, आपका लव ट्रू था। आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं वो दिखते हैं इनको। वो बात अलग है कि रिएक्ट नहीं करते, सब दिखता है। आपकी केयर इनको दिखती है, आपका लव इनको दिखता है। विल यू एवर मेक थिंग्स राइट? क्या कभी कभी आप चीजों को सुधारोगे? इसका सीधा सिंपल जवाब है, अगर बिगाड़ा आपने तो हम क्यों सुधारें? आई वॉन्ट टू हग यू। मैंने कहा ना, स्पेस नहीं चाहते। वो लवर्स का कार्ड कितना ब्यूटीफुल, फिजिकल अट्रैक्शन, ये आपको फील करवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आज भी ये आपके हैं, ये आपसे लव करते हैं, ये आपको हग करना चाहते हैं। यू आर माई लाइफ, यू आर माई लव। आप इनका लव है, आप इनकी लाइफ है। मैजिक, वही क्लिक हुआ ना। ये ना, देखते हैं आपको क्या, मुझे भी हुआ। चलो देखते हैं, कोई ब्लैक मैजिक का इश्यू तो नहीं है। नहीं, कौन सा मैजिक है, मुझे बस ये चेक करना है, ये व्हाइट मैजिक है या ब्लैक मैजिक है। नहीं भाई, एम्प्रेस है। ये मैजिक आप कर रहे हो इन पर, एम्प्रेस वाली एनर्जी में रह के आप इन पर जादू कर रहे हो। ये वही जादू है, मैंने कोई जादू नहीं किया, ठीक है, लेकिन हाँ इनका जादू आपके ऊपर चल रहा है। ये आपके टुवर्ड्स खींचे चले जा रहे हैं। सो ये पॉजिटिव मैजिक है। आई एम ट्रैप्ड, ये कहीं फंस चुके हैं अपने, पता है कहाँ फंसे हैं? ये दिल और दिमाग के बीच फंसे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट्स के बीच में फंस चुके हैं। आई फील एम्प्टी विदाउट यू। आपके बिना ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं अगर आप नहीं तो। ब्यूटीफुल जर्नी।
आपके साथ इनकी जितनी भी जर्नी रही है या जो भी जर्नी आपकी चल रही है वो बहुत ब्यूटीफुल है, इन्होंने एक्सपीरियंस की है। आई वांट टू कन्फेस माई फीलिंग्स, तो भाई करते क्यों नहीं? ये बात बोली, इससे अच्छा फीलिंग्स ही बोल देते। वैसे बोली है, फीलिंग्स भी बोली है, लेकिन हाँ अब ये आपके सामने खड़े होके ये बात बोलना चाहते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी, याद है? याद है? कंफर्मेशन क्या बोला था मैंने? कि अभी आपको दिखाना चाहते हैं अपने आंसू कि इनको कितना दर्द हो रहा है। अभी तक एक इंसान अपना दर्द छुपा रहा था, अपने आंसू छुपा रहा था, अभी आपको दिखाना चाहते हैं कि बड़ा पेनफुल है। ओके, आई ड्राइव बाय योर हाउस, आपके घर के चक्कर काट रहे हैं, ठीक है? ये आपके घर के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं ताकि आप इनका ना काट दो। कनेक्शन के वायर, इसलिए चक्कर पे चक्कर काट रहा है। माँ काली के मैसेज आपके लिए, गाइडेंस देखते हैं। ओम क्रीम कालिके नमः। जय माँ काली। हे माँ, आप मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, इनको क्या करने की जरूरत है। जय माँ काली। वन मोर टाइम। ओम क्रीम कालिके नमः। माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती है? जय माँ काली। ओके, दुर्गा कालिका का कार्ड आया है। ये तो मुझे स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है, स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्मेशन। एज यू कैन सी, पीछे जो बिजली गिर रही है ना, ये आपके पर्सन के ऊपर गिर रही है, ठीक है? यहां पर देखिए, मैंने एक बात कही थी, मुझे दिखा भी था विद द 555 ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है? अब इनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो इजी नहीं है। इनका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है। और दूसरी बात ये कि मैंने अभी आपको समझाया था कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होता। इजी इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। तो इजी कहां से होगा? पेनफुल तो होगा ना, थोड़ा सा पेन तो देगा। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में माँ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है और ये रिक्वायर्ड है, ये जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है? कैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में? और क्या है? जय माँ। सो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए। माँ मातंगी जी का कार्ड आया है। ओके, देखिए, माँ मातंगी जी आपको ये बताना चाह रही है, एक बार आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए। इनके हाथ में जो खड़ग है वो मुझे लिटरली बता रहा है कि आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है। आपके ओवरऑल लाइफ में जो भी ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको इनसिक्योर कर रहे हैं, जो जिन लोगों ने बेसिकली आपका जीना हराम करके रखा है, अब उनका जीना हराम होने वाला है। माँ ने खड़ग हाथ में ले लिया है, अब उनको कोई नहीं बचा सकता यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर माँ बोल रही है कि आपको सच बोलना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना है। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका बुद्ध बहुत ज्यादा वीक है, बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि माँ आपको ब्लेस कर रही है, आप आगे बढ़िए, आप अपनी बातों को रखिए, आपकी बातों को समझा जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर लोग अभी तक आपकी कही हुई बात को वैल्यू नहीं कर रहे थे, अब वो करेंगे। क्योंकि लिटरली ये पैरट जो है वो मुझे बुद्ध को बता रहा है। जैसे मरकुरी अगर आपका थोड़ा वीक चल रहा था तो वो भी स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है? और यहाँ पर विद दिस खड़ग जो ये माँ ने ले रखा है, जो ये अब ये बताता है आपके शत्रुओं के विनाश को। तो माँ आपके शत्रुओं का नाश करने वाली है। बस आपको फोकस्ड रहना है अपने करियर पर, अपने गोल पर, अपने सोल पर्पस पर। वन मोर कार्ड एंड द लास्ट वी हैव, ओ माय गुडनेस, जय माँ काली। गाइस, साक्षात माँ काली आपके साथ खड़ी हो गई है। महाकाली शमशाना जी का कार्ड है। मैं बता रही हूँ ना, अगेन मेरा बार बार फोकस इनके खड़क पे जा रहा है, जो कि लिटरली शत्रुओं की गर्दन उड़ा दी है माँ ने। जो भी लोग आपसे पंगा लेंगे, ट्रस्ट मी, माँ काली उनको देखेंगे। आपको देखने की जरूरत नहीं है। रिवेंज नहीं लेना, दिमाग में भी मत लेके आना रिवेंज की भावना। आपके मन में भी नहीं आनी चाहिए कि मुझे उसको जवाब, पलट के जवाब देना है। बिल्कुल नहीं देना। साइलेंट हो जाओ, अपने काम पर फोकस करो। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है,
स्ट्रांगली उन लोगों को हटाया जाएगा जो लोग आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। यहाँ पर मां ने हे राम कर दिया इसका, ये शुंभ है या निशुंभ है जो भी है ये राक्षस, उड़ा दी गर्दन गर्दन सॉरी। तो वैसे ही आपके शत्रुओं का भी विनाश हो चुका है निश्चित, अब इनको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। और यहाँ पर मुझे फ्लावर्स भी दिख रहे हैं, लोटस, जो कि अबंडेंस को बता रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है माँ की तरफ से। माँ शमशाना जी अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही हैं आपकी लाइफ में। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है। आपकी लाइफ में बहुत सी चीजें ठीक होने वाली है और स्पेसिफिकली आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है। सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए, कोई भी स्टोन चाहिए तो नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे टैरो सीखना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या, अगर आपको डीएम की एनर्जी जाननी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, वो जो सब्सक्राइब बटन है उसके पास एक ज्वाइन का बटन है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आगे का प्रोसेस अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो अपने आस पड़ोसियों से पूछ लेना क्या कैसे करते हैं, उनको बहुत खबर है, उनको बहुत नॉलेज है। आप ही को तो नहीं है इतनी, आप ही तो भोले इनोसेंट ठहर गए, बाकी लोग बड़े देखना अपने आसपास कोई तो ऐसा होगा जिसको पूरा नॉलेज है मोबाइल का, जो भी यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का। सो देख लेना। So guys, that was your reading. Hope आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे वैसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।